राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं और जिसके बाद दमिश्क में कमांडर जुलानी की ताजपोशी तय मानी जा रही है। बशर अल असद ने शनिवार की रात 10 बजे दमिश्क से सीक्रेट लोकेशन पर भागकर लड़ाकों से अपनी जान बचाई। वहीं सीरिया में तैनात रूसी सैनिकों और सैन्य अड्डों को पुतिन ने अलर्ट मोड पर रहने का ऑर्डर दे दिया है। इसकी वजह से अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा पर वो बैठक है जिसमें बाइडेन सीरिया युद्ध का अपडेट लेने जा रहे हैं। सीरिया गृह युद्ध का खात्मा इस अंदाज में होगा, इतना जल्दी होगा, इतने हाई टेंशन स्टाइल में होगा, इसका अंदाजा पुतिन नहीं लगा सके। 11 दिन में कुछ हजार लड़ाकों ने बशर अल असद को सीरिया से बेदखल कर दिया। कमांडर जुलानी ने ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन को अंजाम देकर तुर्की के स्वयंभू खलीफा को खुश कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई अकेले कमांडर जुलानी ने नहीं जीती। एचटीएस के साथ बशर के खिलाफ सीरिया के नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन, एहरार अल शाम, जैश अल इज्जा और नूर अल दीन अल जैंकी मूवमेंट ने विद्रोह में हिस्सा लिया। तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना के झंडे तले आकर सभी ग्रुप ने बशर को मात दी है। फाइटर ग्रुप जो युद्ध में हैं उन्हें तो सब जान रहे हैं, लेकिन जिन महाशक्तियों ने पर्दे के पीछे रहकर सीरिया सिविल वॉर का फैसला किया, उन्हें क्या हासिल हुआ? सीरिया में तख्ता पलट क्या अमेरिका की जीत है? सीरिया में बशर की हार क्या पुतिन की शिकस्त है? दमिश्क में कमांडर जुलानी का दबदबा अर्दवान की कामयाबी है या फिर ये एक नए महायुद्ध का आगाज है? सीरिया में विद्रोही जीत गए, बशर हार गए। दमिश्क में तहलका है, लीडर देश से भाग रहे हैं, लड़ाके खून खराबे पर उतारू हैं। यह अराजकता कई देशों को डरा रही है। वजह यह है कि जिस सत्ता को क्रांति नहीं बदल सकी, जिस लीडर को अमेरिका नहीं हटा सका, जिस सीरिया को इजराइल काबू नहीं कर पाया, वहां एक लड़ाका गुट ने 50 साल पुरानी सल्तनत को उखाड़ फेंका है। ये सीरिया की राजधानी है, राजधानी दमिश्क। तांडव मचा रहे एचटीएस के लड़ाके हैं। बशर अल असद के तख्ता पलट का ऐलान टीवी प्रसारण से किया गया, गलियों में गोलीबारी कर जश्न मनाया गया। बशर की बादशाहत को बर्बाद करने वाले कमांडर जुलानी ने मुनादी की है कि अब सीरिया में विद्रोही सर्वे सर्वा हैं। وبأن هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية، دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم دون أن تدخل في أي تحالفات وتكتلات إقليمية، ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري، ونحن مستعدون للتعاون معها بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة وبحيث يتم رجال عشان बशर अल असद के तख्ता पलट का अनुमान ईरान और रूस को पहले से ही लग चुका था। 11 दिन पहले शुरू हुई लड़ाई के बीच ही दोनों देशों ने बशर से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया में मौजूद रूसी नौसेना और वायुसेना अड्डों को खाली करवा दिया है। सीरिया के टार्टस में मौजूद रूस के नेवल बेस में मौजूद रूसी पनडुब्बियां, युद्धपोत रूस ने सुरक्षित स्थान पर भेज दिए हैं। इसी तरह से सीरिया के खमीमिम में रूसी एयरबेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। ईरान ने भी अपनी सेना और टॉप कमांडरों को भारी हथियारों समेत वापस बुला लिया है। यहां तक कि ईरान समर्थक हिजबुल्लाह फाइटर भी
सीरिया से अपने लड़ाकों को वापस बुला रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान जो चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। सीरिया से रूस और ईरान की वापसी अर्दवान को इस मुल्क का बेताज बादशाह बना रही है, क्योंकि कमांडर जुलानी कोई और नहीं, अर्दवान का मोहरा माना जा रहा है। अर्दवान के कमांडर जुलानी को ऐसे सीरिया का ख्वाब दिखाया है जहां सिर्फ शांति ही शांति होगी। कमांडर जुलानी की जीत को अर्दवान ऐसी हकीकत बता रहे हैं जिसे रूस और ईरान को मान लेना चाहिए। Türkmen, Kürt, Alevi, Sünni, Nusayri, Hristiyan ayırt etmeksizin hiç kimsenin dışlanmadığı, kimsenin hak ve özgürlüklerinin çiğnenmediği, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz. İnşallah çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi ümit ve temenni ediyoruz. अर्दवान ने बशर के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रखा था जिससे उसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विद्रोही लड़ाकों के दमिश्क में धावा बोलने से पहले बशर ने अमेरिका से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उनका आखिरी दांव भी खाली गया। बशर अल असद ने सुपर पावर की हर शर्त मंजूर कर समझौते की पेशकश की थी। असद ने संयुक्त अरब अमीरात के जरिए अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें सीरिया का गृह युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका से पावर इस्तेमाल करने की अपील की गई। मिडिल ईस्ट से जुड़े पत्रकार सैम डागेर के मुताबिक बदले में असद ने ईरान के समर्थन वाले आतंकियों जैसे हिजबुल्लाह के साथ अपने सभी संबंधों को खत्म करने को कहा, लेकिन अमेरिका ने असद के ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अर्दवान की फूल प्रूफ प्लानिंग का असर यह हुआ कि बशर का पाला बदलना भी काम नहीं आया। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।